Hello everyone, welcome to मैत्री पाठशाला। I hope you all will be happy and healthy at home। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4th की हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भाषा। सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे, देन उसके बाद इसी वीडियो में हम उससे रिलेटेड वर्कशीट भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा एक ऐसा साधन होता है जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, या फिर दूसरे की बातों को, उनके विचारों को हम सुनकर या पढ़कर समझते हैं, तो वो होती है हमारी भाषा। जैसा कि आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए या लिखने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत होती है। इसलिए व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है हमारा मौखिक, और जो हमारा दूसरा रूप होता है वो होता है हमारा लिखित। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। भाषा का पहला रूप है मौखिक, कि जब आपको बोलना ही नहीं आएगा तो आप लिखना नहीं सीख सकते। आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आप लिखना नहीं सीख सकते। तो भाषा का पहला रूप होता है मौखिक और दूसरा रूप होता है लिखित। नेक्स्ट हमारा है कि मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो वो क्या होता है, मौखिक। लिखित भाषा क्या होती है, जब हम लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि यदि भारत की बात करें तो यहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। इस तरह से जो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है वो क्या है, हिंदी, और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं हम। लिपि। अब पता होना चाहिए लिपि किसे कहते हैं। भाषा को जो लिखने का ढंग होता है कि भाषा किस तरह से लिखी जाएगी, वो होती है हमारी लिपि। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि संस्कृत, हिंदी और गुजराती भाषा की लिपि क्या है, तो है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की है फारसी और बंगाली की है बांग्ला। यदि आपने इतना समझ लिया है तो अब आप इसको जो वर्कशीट है उसको इजीली कर पाएंगे। फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यों में टिक का या फिर क्रॉस का निशान लगाना है। आपको सेंटेंस को पढ़ना है, वाक्य को अच्छे से पढ़ना है। आपने अभी तक जो कुछ समझा है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर सही और गलत का निशान लगाना है। संकेतों को भी भाषा कहते हैं? नहीं, संकेतों को भाषा नहीं कहा जाता, क्योंकि जब हम किसी को संकेत करके, कुछ इशारा करके बताते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान हमारी बात को समझ नहीं पाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। भाषा एक व्यक्ति के मन के भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है, तो ये वाक्य भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पिताजी कहानी सुना रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। जब वो सुना रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सा रूप है, मौखिक रूप है, तो ये जो वाक्य हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा, मौखिक रूप भाषा का दूसरा रूप है। तो जो मौखिक रूप है वो भाषा का दूसरा रूप नहीं है, वो पहला रूप है। दूसरा रूप क्या है हमारा, लिखित। दी गई भाषाओं की उचित लिपि में टिक का निशान लगाए। गुजराती की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। हमने पढ़ा था संस्कृत, हिंदी और गुजराती जो भाषा है उनकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की है रोमन, उर्दू की कौन सी है, फारसी, और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करें। यहाँ पे आपको कुछ हेल्प के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं की हेल्प से आपको जो आगे रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमारा है, गाना सुनना भाषा का मौखिक रूप है। गाना सुनना हमारा क्या है, मौखिक रूप है। मन के भावों को बोलकर या लिखकर हम प्रकट कर सकते हैं। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। नेक्स्ट हमारा है,
डैश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो जो अंग्रेजी है वो क्या है, वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। डैश भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है, व्याकरण कराती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं, ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को, विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है, भाषा का दूसरा रूप कौन सा है। तो भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप और पहला कौन सा है हमारा, मौखिक। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। वो क्वेश्चन हम पहले ही इसमें डिस्कस कर लिया हमने। व्याकरण हमें क्या सिखाती है, व्याकरण शुद्ध बोलने और लिखने के नियम हमें सिखाती है। लास्ट हमारा है, बोली अनेक तरह की होती है, लेकिन हम कैसी बोली बोलकर सबको अपना बना सकते हैं, मीठी बोली बोलकर या फिर कड़वी बोली बोलकर। तो हम मीठी बोली बोलकर सबको अपना बना सकते हैं। हमें सबसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और सबसे हमेशा मीठा और अच्छा बोलना चाहिए। सभ्य तरीके से हमें दूसरों से बात करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या फिर वो हमसे बड़ा हो। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, वर्कशीट भी अच्छे से समझ आई होगी। कल के वीडियो में हम करेंगे वर्ण, वर्णमाला और मात्रा से रिलेटेड टॉपिक करेंगे और फिर उसकी वर्कशीट भी हम उसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो टिल देन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।